हेयर ट्रांसप्लांट आर वन टाइम फिक्स फॉर ऑल हेयर लॉस। क्या हेयर ट्रांसप्लांट ऐसा सॉल्यूशन है जो एक ही बार में किसी भी तरह के हेयर लॉस को क्योर कर देता है? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको डिटेल में इसकी जानकारी मिले। हेलो, मैं डॉक्टर अंकित कुमार जैन, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, हेयर फ्री हेयर ग्रो क्लिनिक भोपाल। तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट एक ही बार में सारी तरह के हेयर लॉस से आपको बचा सकता है। सबसे पहले हम समझते हैं हेयर ट्रांसप्लांट क्या है। हेयर ट्रांसप्लांट आपके डोनर एरिया से हेयर ग्राफ्ट लिए जाते हैं और आपके बाल्ड एरिया में उन ग्राफ्ट को लगाया जाता है। तो एक सेशन में हमारे पास लिमिटेड हेयर ग्राफ्ट्स ही अवेलेबल होते हैं, जैसे कि स्कैल्प में 3 से 3,500 हेयर ग्राफ्ट अवेलेबल होते हैं जो एक बार में लिए जा सकते हैं, और बियर्ड में 1,000 से 1,500 तक हेयर ग्राफ्ट अवेलेबल होते हैं जो लिए जा सकते हैं। तो इतने ग्राफ्ट हम एक बार में कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि किसी का हेयर लॉस ग्रेड 7 का है, तो उसकी नीड 7,000-7,500 हेयर की है। तो अगर उसके केस में हमारे पास 4,000 या 4,500 हेयर ही अवेलेबल हैं, तो वो एक बार में उस पूरे बाल्डनेस को क्योर नहीं कर सकता। एक बार में वो फ्रंट से मिड तक उसको क्योर कर देगा। क्राउन के लिए अलग से एक सेशन प्लान करना पड़ेगा। तो वन टाइम में ये हेयर लॉस को क्योर नहीं कर सकता। दूसरी चीज़, कई लोगों को लगता है कि अगर हमारा ग्रेड कम है तो हेयर ट्रांसप्लांट एक ही बार में हमारे बाल्डनेस को क्योर कर देना चाहिए क्योंकि ग्राफ्ट अवेलेबिलिटी सफिशिएंट है। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आपका ग्रेड 2 या 3 या 4 तक भी है, कई बार 5th ग्रेड भी एक ही सेशन में कवर हो जाते हैं, लेकिन इन ग्रेड्स के बढ़ने के आसार होते हैं। मतलब आपका हेयर लॉस प्रोग्रेसिव हो सकता है आप आज ग्रेड 4 में, कल आप 5th 6th या 7th ग्रेड में जाएं। तो हेयर ट्रांसप्लांट आपकी प्रीवियस ग्रेड को तो कवर कर लेगा क्योंकि वहाँ पे ग्राफ्टिंग हो चुकी है, लेकिन जो बाल आपके पहले से थे, एग्जिस्टिंग हेयर थे, वो फ्यूचर में थिन होके लॉस हो सकते हैं। तो उनके लिए आपको मेडिसिन्स की या पीआरपी जैसे ट्रीटमेंट की नीड पड़ सकती है ताकि आप अपनी ग्रेड को आगे ना बढ़ने दो। तब हेयर ट्रांसप्लांट आपको लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट दे सकता है। और अगर आपकी बाल्डनेस प्रोग्रेस करती है तो फ्यूचर में जो हिस्से बाद में थिन आउट हुए हैं उनके लिए आपको फिर से ट्रांसप्लांट की नीड पड़ सकती है। तीसरा, हेयर ट्रांसप्लांट कुछ फिक्स हेयर लॉस में ही हेल्पफुल होता है, जैसे कि एंड्रोजेनेटिक या पैटर्न जो बाल्डनेस है उसमें हेयर ट्रांसप्लांट हेल्पफुल है क्योंकि इसमें आपके सिर के पीछे जो डोनर एरिया है वो बच जाता है। उस डोनर एरिया से आप बाल्ड एरिया को कवर करते हो। इसके अलावा कुछ ट्रोमेटिक स्कार्स हैं, बर्न स्कार्स हैं, या कुछ अदर इंजरी के कारण होने वाले जो स्कार हैं, वहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट बहुत अच्छे से वर्क करता है। आप वहाँ पे कर सकते हैं। कोई स्कार को हाइड करना है जो आपके हेयरी एरिया में आ रहा है और वहाँ पे आपको बाल्डनेस है, तो उसको कवर करने के लिए, जैसे कि बियर्ड एरिया में कोई ट्रॉमा हुआ है, आपको वहाँ पे हेयर लॉस हुआ है, तो वहाँ पे उस एरिया में भी आप दूसरी जगह से हेयर लेके उस स्कार को ढक सकते हैं। तो इन जगह पे हेयर ट्रांसप्लांट का रोल होता है। लेकिन अगर किसी बीमारी के कारण आपको हेयर लॉस हो रहा है, जैसे एलोपेशिया एरियाटा है, या कोई फंगल इन्फेक्शन है, या कोई ऑटोइम्यून डिसीज़ है, कोई स्कारिंग एलोपेशिया है, तो यहाँ पे क्या होगा कि वो डिसीज़ प्रोसेस एक्टिव है। आप ट्रांसप्लांट कर भी देते हो तो बाद में वो डिसीज़ प्रोसेस अगेन उन बालों को ख़राब कर देगी या डैमेज कर देगी, तो अगेन वहाँ पे बाल्डनेस आने का खतरा है। तो यहाँ हेयर ट्रांसप्लांट इनका सॉल्यूशन नहीं होता है। यहाँ पे आपको आपके डॉक्टर से डिस्कस करके पहले कॉज जानना है कि आपके केस में क्या हेयर ट्रांसप्लांट से आपको सॉल्यूशन मिलेगा या दवाइयों से या कुछ और ट्रीटमेंट से वहाँ सॉल्यूशन मिलेगा। तो हेयर ट्रांसप्लांट एक बार में सारे बालों की समस्याओं को ख़त्म कर देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट कब करना चाहिए, किन किन केसेस में आप कर सकते हो, या कहाँ पे ये सक्सेसफुल होगा, कहाँ इसकी रिपीट ज़रूरत पड़ सकती है, ये सारी चीज़ें आपको आपके हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन या डर्मेटोलॉजिस्ट से डिस्कस करनी चाहिए, जो आपको सही गाइड करेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट से आपको फ़ायदा होगा या नहीं होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसा यूज़फुल कंटेंट आपको मिलता रहे। थैंक यू।